ये बात राहुल जी को पता है, सैम पित्रोदा जी, जो आपने कही है? आप कह रहे हो चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, मतलब कांग्रेस को 99 गलत आई, 9 ही आनी चाहिए। क्या राहुल गांधी के सामने बोला? उनको बता दिया ईवीएम के बारे में आपके विचार कान में? वो पहले उनको बता दो। आपको जो कई जानकारियां पता है ना, वो राहुल गांधी जी को बता दीजिए पहले, और फिर देश को बताने का प्रयास करना। और कृपया करके भारत जैसे महान देश में जो प्रगति हो रही है उसको आप नज़र ना लगाएं। आप अमेरिका नॉन रेजिडेंट इंडियन है, आपका इंडिया से कोई लेना देना नहीं। आप अमेरिका में आराम कीजिए, घूमिए, और जो आपने पैसा कमाया उसका उपभोग कीजिए। भारत जैसे महान देश के बारे में ऐसी ओछी टिप्पणियां करना बंद कर दीजिए, और अपना ज्ञान का जो सागर है उस सागर को राहुल गांधी जी के दिमाग में ढोलिए। देश को उसकी जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं चुनाव में ईवीएम की टेम्परिंग हुई है, राहुल गांधी जी, इसका मतलब 99 सीटें आपकी गलत आई है? क्या सैम पित्रोदा जी ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस की 9 ही आनी चाहिए थी, 99 गलत आई है? अखिलेश यादव की सीटें 37 गलत आई है, 3 ही आनी चाहिए। सैम पित्रोदा जी और अखिलेश यादव जी और ममता बनर्जी जी, आपके रिजल्ट्स के बारे में सैम पित्रोदा जी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जो राहुल गांधी जी के फ्रेंड, गाइड, मेंटर, फिलोसोफर जो मानो वो है। तो इसलिए सैम पित्रोदा जी, एक भारतीय होने के नाते, एक पॉलिटिकल आदमी नहीं, एक भारतीय होने के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि अमेरिका में आराम कीजिए और जो पैसा कमाया उसका उपभोग कीजिए। भारत की ना तो आपको समझ है, ना आपको भारत का ज्ञान है, ना आपको भारत कैसे काम करता है इसकी जानकारी है। इसलिए आराम कीजिए और अपना ज्ञान राहुल गांधी जी को दीजिए। कल अमेरिका में ही राहुल गांधी जी बोल रहे थे तेलुगु भाषा प्राइड ऑफ कंट्री है। आज उन्होंने बंगला, मराठी, असमीज और कौन कौन सी भाषाएं, उसका ये कहाँ से पढ़ा? कौन से आरएसएस के व्यक्ति ने आपको बताया? क्या उसने टेलीग्राम दिया ये लिख के कि राहुल गांधी जी ये हम इनको निचले दर्जे की भाषा मानते? ये कहाँ से ज्ञान लाए? किस आरएसएस के आदमी ने ये कहा? अरे देश तो जनगण मन के आधार पे चलता है। वो कहता है हे भारत के जन, हे भारत के गण, हे भारत के मन, आप हम सभी के भाग्य विधाता हो। देश ये इस आधार पे चलता है कि भले पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, भले पंजाब हो, सिंध हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, भारत में हर भाषा का बराबर महत्व है। सारी भाषाओं का देश के लोग बराबर रूप से सम्मान करते हैं। ये आप अपने मन से, जो मैं कहता हूँ ना, आप अपने मन से ही एक स्टेटमेंट सोच लेते हो और उस स्टेटमेंट को किसी व्यक्ति का नाम लेके पुरोस देते हो। कहाँ पढ़ा आपने? किसने बोला? भारत के लोग, भारत की संस्थाएं, भारत की सरकार भारत की सभी भाषाओं का बराबर श्रेणी से सम्मान करती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वही शिक्षा नीति जो 40 साल तक आपने नहीं बनाई थी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई आई है उसमें भारतीय भाषाओं में शिक्षा की पूर्ण वकालत की गई है। तमिल भाषा में शिक्षा, तेलुगु भाषा में शिक्षा, गुजराती में शिक्षा, मराठी में शिक्षा, उसकी वकालत की गई है। आपको ये इस चीज की आपको जानकारी नहीं है। मन गढ़ंत दिव्य ज्ञान लेके, अपने मन में आत्मिक ज्ञान लेके, उसको किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से आप जो पुरुषने का काम विदेशी धरती पर कर रहे हो उसे बंद कीजिए और भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज का पूर्ण अध्ययन कीजिए। भारतीय संस्कृति का और भारत की संस्थाओं का अध्ययन कीजिए। बिना किसी के स्टेटमेंट कोट किए ऐसे पासिंग रिमार्क करके मत निकलिए कि उसने ये कह दिया। कब कहा भाई? कितनी तारीख को कहा? किसने कहा? कौन सी किताब में कहा? इन चीजों का जवाब दीजिए। मैं आज आपको एक चीज पूर्ण रूप से समझाना चाहता हूं। देश का प्रत्येक व्यक्ति, और इसमें मैं आपको भी मानता हूं, आपको अलग नहीं मान रहा हूं मैं, देश का प्रत्येक व्यक्ति के लिए पंजाबी, गुजराती, मराठी, हरियाणवी, मारवाड़ी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमीज, मणिपुरी, सारी भाषाएं बराबर, और हिंदी और संस्कृत और उर्दू भी, ये सारी भाषाएं देश के
देश को एक समृद्ध समाज बनाने के लिए, देश को एक विकसित समाज बनाने के लिए सारी भाषाओं का बराबर योगदान है। हम कभी नहीं बोलते। आप अपने दृष्टिकोण को चेंज कीजिए। हर जीवित व्यक्ति का ईश्वर से सीधा संबंध होता है। और राहुल गांधी जी ये कह के क्या बताना चाह रहे हैं कि 2014 से 24 के बीच वो डर के जी रहे थे। जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, कह रहे थे डरो मत, इसका मतलब वो डर रहे थे उस समय, क्योंकि वो खुद ही कह रहे हैं कि 2024 में उनका डर खत्म हुआ। राहुल गांधी जी, मैं पुनः आपसे कहूँगा, आप आज एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। आप स्वयं की जग हंसाई वाले स्टेटमेंट मत दो। आप राहुल गांधी जी आज स्वयं अमेरिका में जाके स्वीकार कर रहे हैं कि 4 से 14 तक वो डर रहे थे, 14 से 24 के बीच वो डर रहे थे। और जब वो 22-23 में जो जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे तो वो डर रहे थे और सबको कह रहे थे डरो मत। कोई भी देश में भय का वातावरण नहीं है। देश आज पूरी तरह से 2047 में विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है। देश आज दुनिया की 3री नंबर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। आप विदेशी धरती पर जाके अपने बुद्धिहीनता का परिचय ना दें। अगर जांच एजेंसियां भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त आरोपों के लिए जांच करें तो उन पर सरकार का कब्जा, और अगर भ्रष्टाचारियों को छोड़ दे तो कोई कब्जा नहीं। अरे भैया, जांच एजेंसियों का काम यह है कि जिन लोगों ने भारत को लूटा है बरसों बरस तक, उनकी जांच हो और वो जेल के पीछे जाएं। आप उनको, जांच एजेंसियों को रोज कटघरे में डालने का काम करते हो। जो व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है तो बोलते हो कि ये जांच एजेंसियों द्वारा प्रेरित सवाल है। प्रॉब्लम ये है कि जांच एजेंसियां आज निष्पक्षता की रूप से काम कर रही है। मीडिया के लोगों से आप तो जात पूछ के सब जवाब देते हो। मीडिया से कोई आपको सवाल पूछता है तो उस साथी से पूछते हो, नहीं तेरी जाति बता, तेरे एडिटर की जाति बता। आप तो इस तरह जवाब देते हो। ये कब्जा नहीं है, आपके दिमाग में गलत फहमियों का कब्जा है। बाकी देश में किसी चीज का कहीं पे भी कब्जा नहीं है। आपके दिमाग में आज भी ये गलत फहमी है कि आप सरकार में, जबकि सत्य ये है कि 50 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी आज भी 3 डिजिट में नहीं है। ये सत्य है, इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य ये है कि मोदी जी अपने 3रे कार्यकाल में भारत को तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। सत्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के आज भी देश में 240 सांसद हैं। इस सत्य को स्वीकार कीजिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, एक 5-7 दिन का ब्रेक लीजिए, वहां पर ध्यान कीजिए और इसको स्वीकार कीजिए कि अभी भी आप डबल डिजिट में नहीं हो। आप आज भी 99 पर हो और जिस पार्टी से आप अपनी तुलना करना चाहते हो वो आपसे 2.5 गुना ज्यादा, 2.5 टाइम्स ज्यादा सांसद लेकर देश की सरकार चलाने का काम देश के लोगों ने दिया है। तो एक कब्जा आपके दिमाग में गलतफहमी का है, उसको हटाइए। जांच एजेंसियां निष्पक्ष है, मीडिया निष्पक्ष है, शिक्षा व्यवस्था और अपॉइंटमेंट सारे निष्पक्ष रूप से सरकार कर रही है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।